हेलो बच्चों, वेलकम टू वदूद स्टडी। आज पढ़ेंगे क्लास 9th के प्रश्नावली 7.2 को। 7.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ नियम को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से। पहला नियम ये कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी और सी। ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। नियम क्या कहता है कि अगर इसका साइड दो साइड बराबर हो, ये साइड और ये साइड बराबर हो, तो उसके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? नियम क्या कह रहा है कि अगर इसका दो साइड बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। पहला नियम ये कहता है, तो हम क्या लिख देंगे कि ए बी बराबर ए सी अगर हो, ए बी बराबर ए सी अगर हो, क्या कह रहा है? ए बी बराबर क्या हो? ए बी बराबर ए सी हो तो इसके एंगल बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल सी। मतलब कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी। ठीक। पहला नियम क्या बोलता है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज का दो साइड बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। पहला नियम है ये। दूसरा नियम क्या बोल रहा है? इसी तरह अगर एक क्या हो? समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके मान लिए ए बी और सी। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में अगर कोण सेम है, ये कोण मान ली ये 60 डिग्री है, ये भी अगर 60 डिग्री है, तो इसके सम्मुख भुजा एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोण बराबर हो, अगर दो कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर एंगल बी बराबर एंगल सी हो, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर अगर हो, तो क्या होगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी के। तो क्या लिख देंगे? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी के। देखो पहला का बिल्कुल अपोजिट है, पहला का बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या था कि साइड बराबर था, मतलब भुजा बराबर था, तो कोण क्या हो गया? बराबर। इसमें क्या बोल रहा है कि कोण अगर बराबर हो तो भुजा क्या होगा? बराबर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी है। ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। चलिए इसको हम लोग कॉपी पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग काम करते चलेंगे। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है। सबसे पहले ए बी सी एक त्रिभुज ले लीजिए। मान लीजिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? क्या दे रहा है? ए बी और सी है। आगे आप देखिए क्या बोल रहा है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। मतलब ए बी बराबर ए सी, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ठीक। आगे देखिए एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब बोल रहा है कि एंगल बी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की बात कर रहा है, और एंगल सी इस वाले एंगल की बात कर रहा है कि समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। मान ली यहाँ पे कोई ओ बिंदु है, यहाँ पे क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, मिलेगा जाके। ये यहाँ पे बोल रहा है ये। ठीक। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि ए और ओ को जोड़िए। ए और ओ को जोड़िए। देखिए ये ए और ये ओ, इसको जोड़ने बोल रहा है, जोड़ दिए इसको। अब आगे क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी है। देखिए ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, इसको हमको दर्शाना है। कैसे करेंगे इसको? देखिए सबसे पहले क्या काम कीजिए, पहला नंबर सॉल्व कर रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो जो दिया हुआ ना उसको पहले लिखे। यहां देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी बराबर क्या है? ए सी। ए बी बराबर ए सी, तो उसको लिख दीजिए ए बी बराबर ए सी। ये क्या है? ये दिया हुआ है, ये दिया है।
पहले ही हम लोगों ने पढ़े कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर उसके साइड बराबर हैं, यानी अगर भुजा बराबर है तो उसके कोण एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ये बात हमको कैसे पता चला? रूल है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज के साइड बराबर है यानी भुजा बराबर है तो उसके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी। तो इसका कारण क्या होगा, तो लिख सकते हैं क्या, बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। देखिए हमको चाहिए ओ बी, तो कहाँ ओ बी है, देखिए ये ओ बी, ये बी है, ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल बी है। लेकिन हमको चाहिए ओ बी, तो ये आधा हो जाएगा नहीं, ओ बी जो है लिखेंगे अगर तो ये आधा हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं दो। ठीक, अगर एंगल बी हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये एंगल बी जो है ओ बी क्या है, ये आधा है। अरे हमको ओ बी ना चाहिए, तो एंगल बी जो है ये पूरे एंगल का, ये एंगल वन क्या है, आधा है। मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल बी बाय टू बराबर एंगल सी बाय टू। कैसे ये बात हम लिख रहे हैं, ये बी जो है ये पूरा एंगल, लेकिन हमको पूरा तो चाहिए नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए, तो ये पूरा का आधा हुआ, मतलब बी बाई टू हो गया ये। और उसी तरह सी भी उसी तरह, ये पूरा एंगल सी है लेकिन हमको ओ सी चाहिए, सिर्फ ये आधा चाहिए, तो हम क्या कर दिए, एंगल सी बाई टू। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल इसको क्या माने, ये आधा को क्या माने, वन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल वन। अब बराबर इसको क्या माने, टू, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल टू। और हम लोग अभी अभी पढ़े क्या कि अगर एंगल बराबर है तो उसके साइड क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर समद्विबाहु त्रिभुज के एंगल यानी कोण बराबर हो, जैसे ये कोण इसके बराबर हो गया, देखिए यहाँ पे एंगल वन बराबर क्या हो गया, एंगल टू, तो उसके भुजा भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हम लोग अभी नियम पढ़े, क्या लिख सकते हैं कि ओ बी बराबर किसको हो गया, ओ सी के। ओ बी बराबर ओ सी, क्यों ऐसा लिख दिए, क्योंकि इसका कोण बराबर है, और नियम क्या कहता है कि कोण अगर बराबर हो तो भुजा भी उसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये कोण बराबर हो गया, मतलब कोण वन और कोण टू बराबर हो गया, तो इसका भुजा भी क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख दें कि ओ बी बराबर ओ सी, क्योंकि बराबर कोणों का सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। दूसरे नंबर में क्या बोल रहा है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करती है। ए ओ कोण, देखिए ये वाला रेखा है, ए ओ रेखा जो है इस ए कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसको प्रूफ करना है। चलिए इस वाले कोण को हम मान लेते हैं एक्स, इस वाले कोण को मान लेते हैं वाई। ठीक, सबसे पहले काम इसमें क्या करेंगे कि हम ले लेंगे त्रिभुज ए ओ बी। दूसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी, मतलब इस वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक, अब ये दोनों त्रिभुज में हमको दिया हुआ क्या वो लिखना है। सबसे पहली बात तो देखिए क्या क्या दिया हुआ था, ए बी बराबर ए सी हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, ए बी बराबर ए सी। ठीक, ये दिया हुआ है। दूसरा देखिए अभी हम लोग प्रूफ किए क्या कि ओ बी बराबर ओ सी। देखिए ओ बी बराबर ओ सी, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए ओ बी, देखिए ये वाला है। दूसरा ए ओ सी, इस वाले की बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने प्रूफ क्या किया कि ओ बी बराबर ओ सी है, मतलब ओ बी बराबर ओ सी है, तो ये भी हमको क्या किया हो, दिया हुआ। तो लिख सकते हैं क्या कि ओ बी बराबर ओ सी, ये भी क्या किया हुआ, अभी सिद्ध किए, अभी सिद्ध किए, इसको अभी सिद्ध किए। दूसरा देखिए ए ओ बी, ये एक ट्रायंगल है, ए ओ सी ये एक ट्रायंगल है, तो ए ओ जो भुजा है दोनों में कॉमन है, दिख रहा है। ए ओ बी के लिए भी यही भुजा है और ए ओ सी के लिए भी यही भुजा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए ओ बराबर ए ओ, मतलब इस त्रिभुज के लिए भी ये भुजा है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी ये भुजा। तो हम क्या लिख देंगे कि ए ओ बराबर ए ओ। कैसे ये बात हम लिख रहे हैं, उभयनिष्ठ, इसको हम क्या बोल देंगे,
उभयनिष्ठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो त्रिभुज में ये क्या है, कॉमन है, इसलिए इसे क्या बोल दे, उभयनिष्ठ। समझ में आया? अभी हम क्या बोल सकते हैं, देखिए तीनों भुजा बराबर हो गए एक दूसरे के, ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि एस नियम से, एस नियम से, इस नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ सी के। ठीक, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि इसका कोण भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है एक दूसरे के तो कोण भी इसके क्या होगा, बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एंगल वाई। वही लिख देते हैं यहाँ पे कि एंगल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एंगल वाई। आगे लिख दीजिए क्या कि अतः ए ओ एंगल ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। हो गया। मतलब सिंपल सा बात हम क्या किए कि इस त्रिभुज में इस दोनों को क्या सर्वांग सम प्रूफ कर दिया। सर्वांग सम अगर हो गया तो दोनों का कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों को सर्वांग सम कर दिया, दोनों का कोण भी बराबर कर दिए। इससे क्या हो गया, ए ओ कोण ए को क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक, ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए बी बराबर ए सी है। इसमें इसका फिगर दिया हुआ है। चलिए इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब है। ए डी भुजा बी सी का, ये ए डी है, इस बी सी का लंब है। लंब मतलब क्या, 90 डिग्री है। ठीक, इसको अगर 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2। क्योंकि लंब है, ए डी जो है लंब है किस पे, बी सी पर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए डी बी, कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, पहला देखिए इसमें क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। क्योंकि इस त्रिभुज के लिए भी ये एंगल है और इस वाले त्रिभुज के लिए ये एंगल है। तो ये भी लंब है, मतलब क्या, 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2। कारण इसका क्या देंगे कि दोनों क्या है, 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक, अब अगला देखिए डी बी, यहां देखिए डी बी बराबर क्या है, डी सी है। डी बी बराबर डी सी, तो ये बात भी लिख सकते हैं आप, डी बी बराबर डी सी। इसका कारण क्या लिख दीजिएगा कि ए डी, देखिए यहां पे ये ए डी जो है बी सी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ए डी बी सी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। ठीक, 2 पता हो गया। अब देखिए लास्ट में, देखिए इस वाले त्रिभुज के लिए और इस वाले त्रिभुज के लिए ए डी भुजा जो है, ये ए डी भुजा दोनों क्या है, कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी बराबर ए डी। अगर दोनों त्रिभुज के लिए एक भुजा कॉमन रहे तो उसे क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो लिख दीजिए ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो यहां देखिए पहला क्या है, एंगल, दूसरा क्या है, भुजा, और तीसरा क्या है, भुजा है। मतलब हम ये बात लिख सकते हैं कि साइड एंगल, साइड नियम से त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के। अब हमको लाना क्या है कि ए बी बराबर ए सी है। अब दोनों को हम सर्वांग सम कर दिए तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर
AC CPCT रूल से, क्योंकि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है, तो भुजा भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो गया, AC। ये किस रूल से हो गया, CPCT रूल से। समझ में आया। ये क्वेश्चन पहला नंबर का दूसरा क्वेश्चन की तरह है लगभग। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा AB और AC है। ये AB और AC क्या है, बराबर है। शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। मतलब शीर्षलंब को बराबर करना है, BE और CF को बराबर करना है। चलिए इसको करते हैं। करना क्या है इसमें कि BE बराबर हो जाएगा CF के। तो क्या बोल रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB बराबर है। AC, ये AC और AB क्या है, बराबर है। और शीर्षलंब BE ये शीर्षलंब है, मतलब 90 डिग्री है। लंब का मतलब क्या, 90 डिग्री है। और CF भी क्या है, 90 डिग्री, ये भी क्या है, 90 डिग्री है। इसमें दर्शाना है कि शीर्षलंब बराबर है एक दूसरे के। चलिए इसको करते हैं। क्या काम कीजिए, सबसे पहले त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, देखिए इस वाले में AB और E में, इस वाले त्रिभुज में, और त्रिभुज ACF में, मतलब इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ACF इस वाले त्रिभुज में। अब यहां देखिए, इसको मान लीजिए एंगल 1, इसको मान लीजिए एंगल 2। अगर ये लंब है तो 90 डिग्री होगा, ये भी लंब है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप पहला बात यहीं से क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर क्या हो गया, एंगल 2। क्यों, क्योंकि प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक, अब दूसरा क्या करना है इसमें, देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि AB जो है बराबर है, ये AB बराबर है AC के। इसको लिखिए, AB बराबर किसके है, AC के। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, ये दिया है। अब अगला देखिए ABE के लिए भी ये वाला A कॉमन है, ये वाला एंगल, A वाला एंगल जो है कॉमन है। उसके बाद ACF के लिए भी ये कॉमन है। मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल A। ये कैसे, उभयनिष्ठ, क्योंकि इस वाले त्रिभुज के लिए भी A कॉमन है एंगल, और इस वाले त्रिभुज के लिए भी एंगल A कॉमन है। तो इसको लिख दीजिए उभयनिष्ठ। क्या लिख दीजिएगा, उभयनिष्ठ से। इसका मतलब 3 चीज मिल गया। देखिए ये एंगल मिला, साइड मिला और एंगल मिला। तो आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल साइड से क्या हो गया, ये साइड नियम से त्रिभुज ABE सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ACF के। अब जब दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि भुजा BE, ये वाला BE बराबर क्या हो जाएगा, CF के। BE बराबर CF के। क्यों ये लिख रहे हैं हम, क्योंकि CPCT रूल से, CPCT रूल क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे का बराबर हो जाए तो उसका साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसको पहले हम सर्वांग सम साबित किए, उसके बाद हम क्या किए कि BE बराबर CF लेकर आए। इससे CPCT रूल से इसको प्रूव कर दे। वीडियो लंबा हो रहा, अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।